नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्य संवाद पर। आज हम बात करेंगे भारत में चुनाव की महत्ता और चुनाव आयोग के विस्तृत इतिहास के बारे में। यह जानकारी हर नागरिक को पता होनी चाहिए क्योंकि हमारे लोकतंत्र की नींव चुनाव पर ही टिकी है। आइए जानते हैं कि भारत में चुनाव कैसे होते हैं, उनका महत्व क्या है और चुनाव आयोग कैसे काम करता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बने रहिए सत्य संवाद के साथ। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। धन्यवाद। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में चुनाव सिर्फ एक प्रक्रिया ही नहीं बल्कि यह लोगों की आवाज है। चुनाव के जरिए हर नागरिक को यह अधिकार मिलता है कि वह अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुने जो उसकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाए और उनके समाधान के लिए काम करे। चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लोगों की अपनी पसंद की सरकार चुनने का अवसर देता है। यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांत जनता का शासन जनता के लिए जनता के द्वारा को मजबूत करता है। यह सरकार और जनता के बीच जिम्मेदारी तय करता है। यह सत्ता के केंद्रीकरण को रोकता है। चुनाव आयोग का इतिहास और स्थापना। अब बात करते हैं चुनाव आयोग के इतिहास की। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को देश में सभी चुनाव का संचालन और प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया है। चुनाव आयोग का मुख्य कार्य लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव को निष्पक्षता और पारदर्शिता से कराना है। भारत में पहले आम चुनाव 1951-52 में हुए थे। यह स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव था और इसे सफलतापूर्वक आयोजित करना एक बड़ी मुश्किल की बात थी। ये चुनाव के दौरान कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। भारत में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव हो रहे थे। जनता को वोट डालने की प्रक्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लोगों को यह समझाना मुश्किल था कि उन्हें गुप्त मतदान सीक्रेट बैलेट के माध्यम से अपना नेता चुनना है। अधिकांश जनता अशिक्षित थी और उन्हें मतदान की तकनीकी और महत्व समझाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। मतदाता सूची तैयार करना एक बड़ा काम था क्योंकि देश की अधिकांश जनसंख्या पहली बार इसमें शामिल हो रही थी। 17 करोड़ से भी अधिक योग्य मतदाताओं की सूची बनाना और उनकी सटीक पहचान सुनिश्चित करना एक जटिल प्रक्रिया थी। महिलाओं के नाम मतदाता सूची में उनके पति के नाम के साथ दर्ज किए गए थे, जिससे पहचानने में दिक्कतें आई। स्वतंत्रता के तुरंत बाद का समय था, इसलिए देश में आर्थिक संसाधन बहुत सीमित थे। चुनाव आयोजित करने के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित अधिकारी, उपकरण और सामग्री की कमी थी। उस समय भारत में सड़कें और संचार व्यवस्था बहुत सीमित था। दूरस्थ और ग्रामीण इलाकों तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने में बड़ी समस्याएं आ रही थी। देश में विभाजन के बाद का माहौल भी अभी अशांत था। कुछ क्षेत्रों में सांप्रदायिक तनाव और कानून व्यवस्था की भी स्थिति बहुत खराब थी। चुनाव प्रक्रिया को सुरक्षित और निष्पक्ष बनाए रखना एक बड़ा कार्य था। चुनाव प्रक्रिया को संभालने के लिए कोई पूर्व अनुभव नहीं था। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लागू करना एक बड़ा प्रयोग था। उस समय कई राजनीतिक दल नए नए बने थे। कई छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिससे मतदाताओं को सही विकल्प चुनने में बड़ी कठिनाई आ रही थी। मैनुअल मतगणना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। 1975 में भारत के चुनाव आयोग के फैसले ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण थे, खासकर जब यह मामला तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से संबंधित था। यह फैसला इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के बाद लिया गया था, जिसमें इंदिरा गांधी को 1971 के लोकसभा चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया था। चुनाव में धांधली का आरोप। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी को 1971 के रायबरेली लोकसभा चुनाव में चुनावी भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया। यह फैसला चुनाव आयोग के सिफारिशों और शिकायतों पर आधारित था। प्रधानमंत्री पद के लिए चुनौती।
इस फैसले के तहत इंदिरा गांधी को संसद सदस्य के रूप में अयोग्य ठहराया गया, जिससे उनके प्रधानमंत्री बने रहने पर संकट खड़ा हो गया। इस फैसले के बाद इंदिरा गांधी ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा करार देते हुए 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू कर दिया। चुनाव आयोग की भूमिका। चुनाव आयोग ने उस समय निष्पक्षता बनाए रखने और न्यायालय के फैसले का सम्मान करने का प्रयास किया। हालांकि राजनीतिक दबाव के कारण उसकी स्वतंत्रता पर सवाल उठे। यह फैसला भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इससे चुनावी प्रक्रिया, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन को लेकर गहन बहस हुई। 1989 में चुनाव आयोग ने 9वीं लोकसभा चुनाव नवंबर में 4 चरणों में कराए। चुनाव निष्पक्ष बनाने के लिए सुरक्षा बढ़ाई गई और आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया गया। इस चुनाव में राजीव गांधी की कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। जनता दल और विपक्षी दलों ने गठबंधन कर सत्ता हासिल की। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। यह चुनाव गठबंधन राजनीति की शुरुआत और लोकतंत्र को मजबूत करने में अहम। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल 1982 में केरल के परावूर विधानसभा उपचुनाव में किया गया था। हालांकि उस समय यह प्रयोग सीमित क्षेत्र में हुआ और कानूनी चुनौतियों के कारण इसे पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका। बाद में 2004 के आम चुनाव में ईवीएम का देश भर में व्यापक रूप से उपयोग शुरू हुआ। वीवीपैट वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल का भारत में पहली बार इस्तेमाल 2013 के नागालैंड के नोक्सीन विधानसभा चुनाव में किया गया था। यह प्रणाली ईवीएम के साथ जोड़ी गई ताकि मतदाता अपने वोट की पुष्टि कर सके। बाद में 2019 के आम चुनाव में इसे पूरे देश भर में लागू कर दिया गया। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था है जिसका नेतृत्व मुख्य चुनाव आयुक्त करते हैं। उनके साथ 2 अन्य आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य: चुनाव संचालन, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा चुनाव कराना है। आचार संहिता लागू करना, चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना, मतदाता सूची तैयार करना, सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण कराना, नए राजनीतिक दलों को मान्यता देना, शिकायतों का निपटारा, चुनावी प्रक्रिया से संबंधित विवादों को सुलझाना। दोस्तों, चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है। यह सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी भी है। सही नेता का चुनाव ही देश की प्रगति का मार्ग तय करता है। तो आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लेते हैं कि हर चुनाव में अपने मत का उपयोग करेंगे और अपने देश को एक मजबूत लोकतंत्र बनाएंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो सत्य संवाद चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।